जनकपुर चले, वहाँ यज्ञ है। देखिए, हमारे श्री राम ने सेतु बनाया अयोध्या से बक्सर, यहाँ यज्ञ हुआ और यज्ञ अब एक सेतु बना रहे हैं जनकपुर के लिए, वहां भी यज्ञ है। सीता का स्वयंवर है, बड़ी सुंदर। विश्वामित्र जी महाराज चले और आगे विश्वामित्र जी महाराज पीछे, दोनों राम लखन दो भाई चल रहे थे। पहुंचे महाराज जनक जी के यहाँ। महाराज जनक जी ने भी उनका पद प्रक्षालन किया, उनका स्वागत किया और उनको ठहरने का स्थान दिया। समय बीतता गया। विश्वामित्र जी महाराज जब शयन करते हैं तो दोनों भाई उनके चरण को दबाते हैं। जब भगवान शयन करते हैं तो लखन लाल उनके चरण दबाते हैं, फिर लोग सो जाते हैं। और जब भोर होते हैं तो पहले भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उठे, गुरु से पहले उठे जगतपति। भगवान उठे और गुरु की सेवा में है। गुरु के लिए फूल लेने के लिए जाना है। कहाँ जाएंगे? महाराज जनकपुर की बगिया है, पुष्प वाटिका, और उस बगिया में प्रवेश किया तो माली से पूछ करके, ये परमपिता परमात्मा वहां के माली से पूछ करके पुष्प लेने लगते हैं। बिना पूछे प्रवेश नहीं किया, क्योंकि मेरे ठाकुर जी की यह मर्यादा है। भगवान ने मर्यादा का पालन किया है और इस रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके प्रगटे हैं। कहीं पर मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस को लिखा है, तो आप देखिए राम और मानस के बीच में चरित्र शब्द को बड़ा संभाल कर रखा है। चरित्र ही आदमी का उज्जवल होना चाहिए। हमारे प्रभु श्री राम का चरित्र बहुत ही गाने योग्य है, जिसे हम लोग गाया करते हैं। पुष्प लिया और आए। गुरु विश्वामित्र जी ने पूजा की। ऐसे ही बातें हो रही थी। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, राम सीता का स्वयंवर है। सीता महाराज जनक की पुत्री है। स्वयंवर में चलेंगे और स्वयंवर में महाराज को जाना है तो विशेष यहाँ पे अर्चना पूजना करनी है, पूजा करनी है। आज फिर पुष्प लेने के लिए भेजा। पुष्प ले रहे थे, एक दिन माली से पूछ लिया, अब पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब निर्भीक जाते हैं, पुष्प तोड़ते हैं। इधर पुष्प वाटिका में पुष्प भगवान चुन रहे थे, एक एक अपने डोलची में रख रहे थे जो डलिया लिए थे। उधर माता सुनैना जी ने अपनी पुत्री को भेजा कि जाओ पुत्री, जाकर के माता पार्वती के पूजन करो। हम लोगों के यहाँ का क्या होता है, हम लोग वैष्णव हैं। हमारे यहाँ का नियम है, जब कन्या का विवाह होता है तो वह देवी पूजती है। माता परम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती, जो कि वर देने में सक्षम है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है, यहाँ पूजन करने के लिए भेजती हैं। अपनी सखियों के साथ में माता जानकी पूजन करने आती हैं। और ज्यों ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किया, जैसे लगा इंद्र की दुंदुभी बज गई हो। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, लखन देखो कैसी आवाज आ रही है, मानहु इंद्र दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कर लीनी। ऐसी सुंदर मधुर आवाज माता जानकी के नूपुर की, कंकन की, करधन की। माता जानकी मंदिर में प्रवेश कर गई, पूजन कर रही थी। बड़ी भगवान की आराधना, देवी मैया की साधना में लीन हो गई। इधर उनकी एक परम प्रिय सखी थी। वह सखी पुष्प वाटिका घूमने के लिए आई। पुष्प वाटिका घूमने के लिए पुष्प वाटिका में प्रवेश किया और उसने देखा क्या, एक सुंदर दो राजकुमार। भगवान को देखा और विह्वल हो गई। राम को देखा, लखन को देखा। अब उसके पैर टिके नहीं,
वे दौड़ी दौड़ी माता जानकी के पास में गई। जानकी जी पूजा कर रही थी। कहने लगी, अरे बाद में पूजा कर लेना, चलो पहले चलो। जानकी जी कहती हैं, अरे बावरी तुमने क्या देख लिया, बताओ तो। सखी कहती है, मैंने जो देखा है मैं कह नहीं सकती, क्योंकि गिरा अनयन नयन बिन बानी। नेत्रों ने देखा है, कह नहीं सकते। रचना कहना चाहती है, उसके पास नेत्र नहीं है। गिरा अनयन नयन बिन बानी, इसलिए मेरे साथ चलो, चलकर देखो। जानकी जी भी सोचने लगी, ऐसा क्या है। आई और आकर के खड़ी हो गई। भगवान अभी झुके थे पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए हमारे ठाकुर जी, और ज्यों ही पुष्प लेकर उठे तो हमारे राघवेंद्र सरकार और माता जानकी के दो चार नयन दिगंचल आपस में मिल गए। माता जानकी ने राम को देखा तो जी भर के देखा, अपने नेत्र को बंद कर लिया और नेत्र के माध्यम से हृदय में स्थापित कर लिया कि पिता का स्वयंवर अब जैसा भी हो, मेरे पति तो यही है। फिर आई पूजा के स्थल पर देवी के सामने और वर मांगने लगी, माता मुझको वही वर दो जो मेरे मन में है। कि मन जाहि राजिहु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन सिया, सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। श्री जानी गौरी अनुकूल, सियहि हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगी। मैया के बाम अंग फरकन लगे। माता प्रसन्न हो गई। खसी माल मूरत मुस्कानी, माँ के गले की जो माला है माता जानकी के गले में पड़ गई। देवी मैया का प्रसाद, महाप्रसाद प्राप्त कर लिया। अब चली मुदित मन हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन हर्षित अली। माता जानकी प्रसन्न हो गई, अपने माले को हाथ से पकड़ा, नेत्र में लगाया, अपने महल में आई। भगवान को देख करके उनके हृदय में धीरज बन गया, ये मेरे यही पति है। एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि राम को देख करके जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी रह गई। बड़ी सुंदर बात कही है। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत आगे नहीं जाएंगे। मन में धारण कर लिया ठाकुर जी को। अब यहाँ स्वयंवर का शुभ मुहूर्त आ गया। धनुष यज्ञ का शुभ मुहूर्त आया कि आज यहाँ पे बड़े बड़े राजा अधिराजा, यहाँ तक कि देव दानव यक्ष किन्नर सभी बेस बदल कर आए हैं धनुष यज्ञ में। जो धनुष तोड़ेगा वही सीता को प्राप्त करेगा। सीता कोई साधारण कन्या तो है नहीं। सारे राजाओं को बैठाया गया यथा जो जिस योग्य था वैसे आसन पर, और दुंदुभी बजा दी गई। महाराज जनक के जो शिष्य हैं सदानंद जी महाराज, ये गौतम ऋषि के पुत्र हैं। जब गौतम ऋषि ने श्राप दिया पत्नी को, पत्थर हो गई और स्वयं चले गए, तो अपने पुत्र को महाराज जनक के यहाँ सुपुर्द कर दिया। ये वही है सदानंद जी महाराज। सदानंद जी महाराज ने दुंदुभी बजाने का आदेश दे दिया। दुंदुभी बजी और सारे राजा चैतन्य हो गए धनुष तोड़ने के लिए। ये भगवान शिव का धनुष है।
राजा लोग आते हैं, धनुष उठाते हैं, उठाने की चेष्टा करते हैं, उठा नहीं पाते, और जब उठा नहीं पाते तो राजा का बल धनुष ले लेता है। इस तरह से बड़े बड़े बहादुर राजा, बलवान राजा आए, धनुष उठाते हैं, उठा नहीं पाते, हिला नहीं पाते। रावण भी आया था, बाणासुर आया था, मैंने बाणासुर की चर्चा की थी। रावण बाण छुआ नहीं, चापा नहीं छूते, क्योंकि शिव का धनुष है, रावण प्रणाम करता है। रावण शिव जी का परम भक्त है, बहुत शिव जी को मानता है, चला गया। और इसी तरह से सारे राजा धनुष छू छू कर बैठ गए। फिर आपस में विचार किया कि धनुष अकेले नहीं उठ रहा है, चलो एक साथ मिलकर उठाएं। एक साथ सारे राजा मिलकर धनुष उठाने लगते हैं। महाराज जनक जी ने बड़ी जोर की डपट लगाई, ठहर जाओ, इतना अनर्थ न करो, मैंने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, हमारी कन्या है, क्या एक साथ सारे राजा धनुष तोड़ेंगे तो मैं अपनी कन्या का विवाह सबसे कर दूंगा? नहीं। तज तजी आस कि तज तजी आस तज दो, निज निज गृह जाओ, लिखा न विधि वैदेही विवाह। अब आशा को तज करके अपने अपने घर जाओ, मुंह छुपाकर कहीं कट मर मत जाना, क्योंकि यहाँ पे तुम विजय नहीं कर पाए, तुम घर किस मुख से जाओगे, इसलिए अपने अपने घर चले जाओ, शायद विधाता ने मेरी पुत्री का विवाह नहीं लिखा। अब जिसकी पुत्री का विवाह न हो वही पिता दुखी हो जाएगा। कोई आज के कलयुग के पिता दुखी हो जाएंगे। वे तो एक राजा थे, बेचारे बहुत दुखी हुए। विश्वामित्र जी महाराज देख रहे थे, देखते देखते उन्होंने देखा, क्योंकि ये बहुत त्रिकालदर्शी है विश्वामित्र जी महाराज, उन्होंने देखा शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी आ गई। अभी ये राजा लोग जब धनुष उठा रहे थे तो राहु काल चल रहा था, अब शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, इस क्षण धनुष जो उठाएगा टूटेगा। तो उन्होंने राम को आदेश दिया कि उठाओ राम, भंजहु शिव चापा, अमेट हुतात जनक परितापा। राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के परिताप को, संताप को दूर करो। हमारे प्रभु श्री राम उठे, कैसे? जैसे अभी राजा आते थे ना, उठते थे तो अपनी बाहों बल को आजमाते थे और धनुष के बाण आकर के धनुष उठाने लग जाते थे। नहीं, हमारे राघवेंद्र सरकार ने क्या किया? उठे, सहज ही चले और गुरुदेव को प्रणाम किया, महाराज जनक को प्रणाम किया, धरती माता को प्रणाम किया, और जब धनुष के पास गए तो धनुष को प्रणाम किया कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, और उन्मत्त कुंजर गामी। जैसे हाथी चलता है। ठाकुर जी धनुष के पास जाकर खड़े हो गए और इधर माता जानकी बैठी हुई थी अपनी माँ के साथ में। माता जानकी विनती करने लगी सारे देवताओं से, देवियों से, गणेश जी से, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तुम सेवा। हे प्रभु मेरी सहायता करो। इस धनुष को तोड़ने में माता पार्वती जिससे विनती करती हैं, पृथ्वी ये भूमि जाहे भूमि से विनती करती है, हे भूमि मैया, जानकी मैया भूमि से प्रकट भई है, भूमि जाहे, हे भूमि मैया आप जो अपने को नीचे को कर ले, धनुष हल्का हो जाए। पार्वती मैया से कहती इतना हल्का हो जाए कि मेरे बालों में जो पुष्प लगा है, सिरा से कनक कन वेदिक हीरा, इन बालों के पुष्प की तरह हल्का हो जाए कि मेरे राघवेंद्र धनुष उठा ले। भगवान ने कहा कि चारों तरफ घूम रहे हो, मेरी शरण में आओगे तभी धनुष टूटेगा। इसी तरह हम आप जीव हैं, जब तक परमात्मा की शरण नहीं गएंगे परमात्मा हमको नहीं उठाएगा। हम चाहे जितना भी यहाँ वहां घूमे, पूजा करें, पाठ करें, तप करें, जब तक सच्चे मन से हम परमात्मा की आराधना नहीं करेंगे, वह परमात्मा हमें कैसे चरणों में अपने स्थान देगा। माता जानकी को तुरंत ध्यान आया और वह तुरंत भगवान की शरण में गई और कहने लगी
कि जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, असोते मिलई न कछु संदेहु। जो मेरा सच्चा प्रेम राघवेंद्र के चरण में है, तो राघवेंद्र सरकार यह धनुष को उठाएं। और भगवान तो हृदय में निवास करते हैं, सबके हृदय में निवास करते हैं। और तुरंत हमारे राघवेंद्र सरकार ने देखा जानकी भगवान के लिए नेत्र बंद करके वंदना कर रही थी, और हमारे ठाकुर जी ने धनुष उठाया। लेत चढ़ावत खैचत काढ़े तही मध्य राम धनुष तनि धारे। धनुष को तोड़ दिया, मध्य में डाल दिया। किसी ने नहीं देखा कि कब उठाया कब तोड़ा, धनुष टूट गया। हमारे राघवेंद्र सरकार ने धनुष को तोड़ दिया, धनुष टूट गया। अब जब धनुष टूटा तो गुरुदेव ने आज्ञा दी कि राजन, विवाह तो धनुष के अधीन था, रहा विवाह चाप आधीना, तो विवाह हो गया। मैं कहा करती हूँ विवाह 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के विवाह होते हैं। हमारे ठाकुर जी ने ठाकुर जी का विवाह हो गया। कैसे? चाप के अधीन विवाह था और ठाकुर जी का विवाह हो गया। माता जानकी जी आई अपने सखियों के साथ में वरमाला लेकर के, हाथ में वरमाला है। सारी सखियां मंगल गीत गाते हुए आ रही हैं भगवान राघवेंद्र के समीप में। और जानकी जी जब चरण रखती हैं तो फूलों की वर्षा कर रही हैं। आकर के भगवान के समीप जानकी जी खड़ी हो गई और सखियां मंगल गीत गा रही हैं कि झुक जइयो तनिक रघुवीर। हमारे ठाकुर जी तो बहुत सुंदर है, कहना ही क्या है, सतकाम निछावरे हैं। माता जानकी का तो कहना ही क्या है, ये तो परम्बा जगदम्बा महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। सखियां सुंदर गीत गा रही हैं कि झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। झुक जइयो तनिक रघुवीर, सिया मेरी छोटी है। तुम तो अवध के राजा मेरे राम जी, तुम तो अवध के राजा मेरे राम जी, मिथिला के हम है गरीब, सिया मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर। भगवान सोचते हैं राघवेंद्र सरकार कि अभी ससुराल में आए क्या झुक जाए। जानकी जी वरमाला डालेंगी, देखा भगवान ना तो झुके ना तो तने, वैसे ही खड़े हैं। लखनलाल दौड़े दौड़े आए और भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। भगवान ने सोचा लखन को क्या हो गया, ज्यों ही उठे झुके उठाने के लिए, मैया जानकी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। बोलिए सीताराम चंद्र की। भगवान का विवाह हो गया। कैसे हुआ? चाप के अधीन था, वरमाला पड़ गई, विवाह हो गया। जब विवाह हो गया तो धनुष टूटा, तो धनुष की गड़गड़ाहट हुई महेंद्र पर्वत पे। महेंद्र पर्वत पर रहते हैं परशुराम जी महाराज। ये जमदग्नि जी के पुत्र हैं और बहुत ही क्रोधी हैं। इन्होंने क्षत्रियों से 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी इस धरती को। ऐसा करते थे तो भगवान ने कहा यह तो गलत हो रहा है। सहस्त्रबाहु इनका शत्रु था और 21 बार धरा को क्षत्रिय विहीन किया। उन्हीं के रहते भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। उन्होंने देखा कि इनसे कार्य अच्छे से संपन्न नहीं हो रहा है तो ठाकुर जी को आना पड़ा।